हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो फ्रेंड्स, आज मैं ब्लॉग की स्टार्टिंग कर रही हूँ 10 बजे से और नाश्ता वगैरह हो गया है मेरा और मम्मी ने भी कर लिया है। तो आज नाश्ते में मैंने दो चीज़ें बनाई थी, पोहा और मैक्रोनी प्रथम स्कूल लेके गया है और मतलब दोनों बच्चे ही लेके गए हैं, प्रथम काव्या। और पोहा मैंने उनके लिए बनाया था, वो मैक्रोनी नहीं खाते हैं तो उनके लिए मैंने पोहा बनाया था। तो बस थोड़े थोड़े मतलब बच गए हैं, मैक्रोनी भी ज़्यादा नहीं है, थोड़ी सी है और मैं पोहा भी। तो सबसे पहले सब पलट के रख देती हूँ, फिर तभी बर्तन खाली हो जाएंगे ना, तो फिर बड़े बड़े जो बर्तन होते हैं ना वे घिरे रहते हैं। तो ये देखिए ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से हैं। जब बच्चे आ जाएंगे तो वो खा लेंगे दोनों में से कोई भी। अब मैक्रोनी तो उन्हें कितने भी दे दो बहुत शौक से खाते हैं, मतलब इस टाइप की चीज़ें दोनों को ज़्यादा पसंद होता है। मोस्टली ज़्यादातर बच्चों को ये सब चीज़ें पसंद ही होती, पास्ता हो गया, मैक्रोनी हो गया, मैगी हो गया। तो चलिए पहले दोनों को हम किसी कटोरी में पलट लेते हैं। ऐसे में बच्चों को ये सब चीज़ें बहुत कम देती हूँ, मैक्रोनी, पास्ता या मैगी, इस टाइप की जो चीज़ें होती हैं। बहुत दिन हो जाते हैं ना, फिर दोनों बच्चे ज़िद भी करते हैं कि मम्मा डेली वही चीज़ देती है, कुछ डिफरेंट भी दे दिया करो। तो फिर लास्ट में मेरे पास यही ऑप्शन होता है, फिर ये देती हूँ। तो चलिए यहाँ मैंने दोनों के लिए कर दिया है। अब दोनों में से कुछ भी खा लेंगे, जो पोहा प्रथम खाएगा तो पोहा खा लेगा, मैक्रोनी खाना चाहेगा तो मैक्रोनी खा लेगा। तो चलिए उसके बाद यहाँ मैं बर्तन मान लेती हूँ, जो थोड़े बहुत जो बर्तन रह गए हैं नाश्ते के हैं। और ये कढ़ाई वगैरह जो बड़े बड़े बर्तन होते हैं ना, तो मतलब रसोई में ऐसे लगती है जैसे फैले फैले से। तो चलिए पहले मैं बर्तन मान लेती हूँ सारे जो भी हैं। बर्तन भी मेरे बन चुके हैं और आज मैंने मशीन ही लगाई है। आज सैटरडे है तो कल बच्चों की छुट्टी है, तो मैंने सोचा चला कल भी मशीन लगा लूँगी। और कपड़े ज़्यादा है नहीं, जो बच्चे ड्रेस पहन के गए हैं वो है, और हमने जो सुबह नहाने के बाद जो कपड़े थे वो ज़्यादा है नहीं, तो कल ही मशीन लगाऊंगी। तो कपड़े की तो हो गई छुट्टी। और उसके बाद यहाँ मैं आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो आज लंच में बना रही हूँ मम्मी की स्पेशल सब्ज़ी। तो बनाने जा रही हूँ मैं गट्टे की सब्ज़ी, मम्मी को बहुत पसंद है। और 2 दिन पहले मम्मी कह भी रही थी कि गट्टे की सब्ज़ी नहीं बनाई रूपाली, बहुत दिन हो गए। तो आज कोई सब्ज़ी थी भी नहीं, तो मैं सोचा चलो आज यही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है 4 बड़े चम्मच के करीब बेसन और आधी चम्मच हल्दी पाउडर, आधे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधे चम्मच गरम मसाला और आधे चम्मच अजवाइन क्रश करके वो डाल दीजिएगा। उसके बाद स्वाद अनुसार नमक और यहाँ 3-4 चम्मच दही डाल देंगे इसमें। तो दही से क्या है, जो हमारे गट्टे हैं ना बिल्कुल सॉफ्ट बनेंगे। उसके बाद इसमें हम 2 चम्मच के करीब ऑयल डाल देंगे। उसके बाद हम इसे मल लेंगे, मतलब आटा जैसे हम गूँथते हैं उसी तरह एक सॉफ्ट सा डो बना लेंगे। ज़्यादा टाइट नहीं बनाना है आपको, तो एक सॉफ्ट सा हम डो बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने 4 लंबे लंबे स्ट्रिप्स बना लिए हैं और यहाँ हमारे लिए 4 काफ़ी हैं, 5 जने हैं। अगर आपके मेंबर ज़्यादा है तो बेसन की क्वांटिटी आप ज़्यादा कर सकते हैं। तो पानी यहाँ पे मैंने बॉईल करने के लिए रख दिया था। जैसे पानी में आपका बबल्स आने लगे तो तभी इसमें आप ये स्ट्रिप्स डाल दीजिएगा। तो हमारे इतने गट्टे स्टीम हो रहे हैं, तो यहाँ मैं टमाटर की ग्रेवी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ मैंने 5-6 के करीब टमाटर लिए हैं, उसमें आधे पिंच अदरक का टुकड़ा डाल दिया और 2-3 हरी मिर्च। तो इसे भी हम पीस लेते हैं। और मैं प्याज वगैरह नहीं डाल रही हूँ क्योंकि आज बिना प्याज की ही बनाऊँगी सब्ज़ी, क्योंकि मम्मी खाएँगी तो फिर मुझे डबल डबल बनाने पड़ जाएंगे। तो चलिए हमने मिक्सी जहाँ से उठाया वहीं वापस रख देते हैं, क्योंकि स्लैब पे इतनी जगह नहीं है, तो इसे मैं ऊपर ही रखती हूँ। जो बड़े बड़े जो सामान होते हैं तो ज़्यादातर मैं ऊपर वाले स्लैब पे ही रख देती हूँ। तो चलिए इसे मैंने यहाँ रख दिया। और फ्रेंड्स गर्मी भी बहुत हो रही है आज, सूट में भी इसमें ऐसा लग रहा था कितनी गर्मी हो रही है, और 2-3 दिन से वाकई में गर्मी है भी। तो यहाँ बीच बीच में मैं चेक करें कि गट्टे स्टीम हो गए या नहीं हुए, लेकिन अभी हुए नहीं हैं। और यहाँ सुबह ऑनलाइन मैंने आलू मंगाए थे, तो वो ऐसे के ऐसे ही रखा हुआ था, तो इसे पलट के रख देती हूँ। और फ्रेंड्स ऑनलाइन का चस्का बहुत बुरा
पड़ गया हम लोगों का नहीं, मोस्टली ज़्यादातर सबका ही हो गया है जब से ऑनलाइन का हुआ है। तो कुछ भी ज़रूरत होती है तो बाहर जाने का इतना वो लगता है कि बाहर नहीं जा रहे, ला ऑनलाइन मंगा लेते हैं। तो हमारे साथ तो कुछ ऐसे ही हो रहा है अभी कुछ दिनों से। तो चलिए गट्टे एक बार हम चेक कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक चाकू लिया है, उससे हम इसमें होल करेंगे। तो देखिए बिल्कुल भी चिपका नहीं है हमारे चाकू पे। तो मतलब गट्टे हमारे अच्छे से स्टीम हो गए अंदर से। अब एक एक करके मैंने सारा निकाल लिया है। और यहाँ हम एक कढ़ाई में थोड़ा सा ऑयल डाल देंगे और इसमें डाल देंगे, जैसे हमारा ऑयल गर्म हो जाएगा जीरा डाल देंगे आधे चम्मच, और हींग डाल देंगे, और तेज़पात का पत्ता, और इसमें डाल देंगे हम कश्मीरी लाल मिर्च कलर के लिए। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर का जो पेस्ट बनाया था वो भी डाल देंगे फ्रेंड्स। इसे डाल के हम अच्छे से भून लेंगे। और फ्रेंड्स अगर आप गट्टे फ्राई करना चाहें तो गट्टे फ्राई करके बना सकते हैं, जैसे तेल में थोड़ा सा तेल डाल के गट्टे को फ्राई करके उसके बाद आप डाल दीजिएगा। बट मैं अभी ऐसे बना रही हूँ, मैं फ्राई नहीं कर रही हूँ। उसके बाद जैसे टमाटर हमारा अच्छे से भून जाएगा उसके बाद हम डाल देंगे मसाले, जो भी आप बेसिक से मसाले होते हैं जो भी आप यूज़ करते हैं। तो यहाँ मैंने डाला आधा चम्मच हल्दी पाउडर, गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, और कश्मीरी लाल मिर्च तो मैंने पहले ही डाल दिया था, और आधा चम्मच आमचूर पाउडर डाल देंगे। थोड़ा खट्टापन आ जाएगा। वैसे तो टमाटर मेरे देसी है फिर भी मैंने यहाँ डाल दिया है, और धनिया पाउडर भी डाल दिया है इसमें। और मसाले को अच्छे से हम भून लेंगे, बस धीमी धीमी खुशबू आ जाए। तो देखिए गट्टे भी अच्छे से स्टीम हो गए हैं, देखिए कितने अच्छे से पीसेस कट रहे हैं। तो चलिए सभी गट्टे को हम कट कर लेते हैं इसी तरह। तो मसाले भी हमारे अच्छे से भुन चुके हैं और काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही है धीमी धीमी। अब इस स्टेज पे डाल देंगे हम पानी। तो यहाँ मैं 2 गिलास के करीब पानी डालूँगी। तो पानी मैं गरम डाल रही हूँ, गरम ही डालिएगा पानी इसमें। और यहाँ मैं ग्रेवी थोड़ा ना पतला ही रखूँगी क्योंकि चावल बना रही हूँ इस वजह से। अगर आप रोटी के साथ बना रहे हैं तो ग्रेवी थोड़ा आप थिक रखिएगा। तो अब डाल देते हैं हम स्वाद अनुसार नमक डाल के इसे हम थोड़ा सा बॉयल होने के लिए रख देते हैं। और मैं यहाँ आटा मल लेती हूँ क्योंकि आटा मला हुआ नहीं था, तो आटा मल लेती हूँ। और एक तरफ मैंने चावल का पानी रख दिया तो उसमें चावल बना लेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आटा मल लेती हूँ। तो ये देखिए इसमें बबल्स आने लगे हैं। अब हमने जो पीसेस करे थे गट्टे के वो भी हम इसमें डाल देंगे। और यहाँ मैंने 4-5 पीस रोक लिया है। काबे बोल रही है मम्मा मुझे भी दे देना, तो वो टमाटो केचप के साथ खा लेगी, बाकी तो इसमें नमक है ही। तो इसे 10 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं, उसके बाद हम देख लेंगे। और यहाँ मैंने चावल का पानी भी रख दिया है। तो चावल को मैंने 10 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया, तब भीग गए हैं चावल अच्छे से। अब इसे वॉश करके इस पानी में डाल देंगे। तो 10 मिनट बाद मैंने यहाँ चेक करा है, तो ये देखिए सब्ज़ी हमारी पहले से काफ़ी ठीक हो गई है। और जो बेसन के जो गट्टे थे तो 2-3 मैंने मैश कर दिया, तो थोड़ी क्या है हमारी सब्ज़ी की जो ग्रेवी है वो थोड़ी ना ठीक हो जाएगी। तो चलिए अगर आपके पास धनिया है तो धनिया डाल दीजिएगा, नहीं तो बिना धनिया के भी ये सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए गैस की फ्लेम हम ऑफ़ कर देते हैं। बच्चे भी स्कूल से आ गए और यहाँ मैंने खाना सेकना शुरू कर दिया है, और वो तो आए नहीं है, तो हम चारों का ही सेक रही हूँ खाना। ज़्यादा रोटी नहीं सेकूँगी क्योंकि रोटी बहुत कम खाते हैं, 2-2 सबका ही खाएंगे। तो रोटी में ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, तो गर्मी हो रही है, फिर रोटी अगर ज़्यादा खाएंगे तो गर्मी में फिर खड़े रहना पड़ेगा। और चलिए आज तो मम्मी के पसंद का खाना बन गया है, कल देखेंगे कल किसके पसंद का खाना बनाऊंगी। और हम हाउसवाइफ का यही होता है फ्रेंड्स, सब चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि सासू माँ क्या खाएंगी, पतिदेव क्या खाएंगे, बच्चे क्या खाएंगे, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें खाना बनाना पड़ता है, सबकी पसंद का ख्याल रखना पड़ता है। बस यही एक अच्छी हाउसवाइफ की क्वालिटी होती है। तो चलिए मैंने यहाँ खाना सेक लिया, सबका सबसे पहले खाना लगा देती हूँ। और प्रथम अभी फ्रेश होगा उसके बाद उसका खाना लगाऊंगी। तो यहाँ मैंने मम्मी की प्लेट लगा दी है। और ये करेले मैंने कल बनाए थे, तो मम्मी बोली करेले भी दे देना थोड़े से। तो करेले मुझे बहुत पसंद है, मतलब करेले की भुर्जी। तो चलिए सबसे पहले मम्मी को दे के आती हूँ, फिर बच्चे के भी लगाऊंगी, फिर अपना। और मुझे मार्केट भी जाना है फ्रेंड्स, आज है सैटरडे, कल है दादी बाबा जी का श्राद्ध, तो सब्ज़ी वगैरह लानी है, तो मार्केट लगता है यहाँ पे। तो अब मिल रही हूँ फ्रेंड्स मैं आपको सीधा, रात के अभी टाइम के हो रहे हैं 9 बज रहे हैं। तो यहाँ मैंने पुलाव बनाए हैं वेजिटेबल वगैरह डाल के, ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, और ग्रीन चटनी बनाई थी। तो ये हो गया, उसके बाद खा के हम लोग जाएंगे मार्केट, क्योंकि आज ही तैयारी करके रख लूँगी, सब्ज़ी वगैरह कट करके रख लूँगी, कल दादी बाबा जी का श्राद्ध है।
तो मैं और मम्मी हम लोग मार्केट के लिए निकल गए हैं और अभी हम खड़े हैं क्योंकि यहाँ ट्रैफिक है और हमारे पड़ोस में कोई आंटी हैं, वो बोली कि मैं भी आ रही हूँ, तुम थोड़ा वेट करना। तो मैं यहाँ पे खड़ी हो गई, अब वो आएंगे तो हम लोग साथ में ही चलेंगे। तो सलाद के लिए सब्ज़ी भी काफ़ी सारी चाहिए और दादी बाबा जी को जो पसंद है तो वही सब्ज़ी लेके आएंगे। मम्मी मतलब मम्मी की जो सासू माँ और ससुर उन्हीं का श्राद्ध है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं ब्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ फिर से एक नई ब्लॉग के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।